चलिए शुरुआत कीजिए। और यहाँ पे पहली गेंद फाइनल ऑफ दिस टूर्नामेंट सुबह से जिस समय का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो समय आ चुका है। बड़ा गेम, बड़ा फाइनल और बड़े प्लेयर आज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पहली गेंद आज के इस फाइनल की और अच्छी गेंद, आप शुरुआत अच्छी कह सकते हैं यहाँ पे। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पे चिराग बोरा, जिन्होंने इस फाइनल की पहली गेंद करने का शुरुआत किया और यहाँ पे इसी एक रन के साथ फाइनल के पहले रन जुड़ते हुए टीम नासिक जोन के पहले रन इसी एक रन के साथ। और स्ट्राइक पे है सूरज और निकित, दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद। सूरज जैन, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में अपने स्किल और प्रदर्शन से सभी के दिल जीत लिए, आज ये फाइनल और फाइनल के मुकाबले में जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। तो इस मुकाबले में जो परफॉर्मेंसेस करेगा वही ध्यान में रखा जाएगा। और इसी की बात कर रहा था जयेश नीचे आते हुए, पर इस बार जी हाँ विकेट लेने में कामयाब। इस बार कोई भी गलती नहीं की और जानते थे कि फाइनल लाइन कहां पे है और उसके सीमा के अंदर रह के यहाँ पे इस बार कैच को पूरा किया। और महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पे मिलती है सूरज जैन के रूप में, जो सबसे अटैकिंग बल्लेबाज जाने जाते हैं नासिक जोन की तरफ से। तो महत्वपूर्ण सफलता और क्या बेहतरीन कैच पकड़ा जयेश ने, काबिल तारीफ। जैसे कि हम जानते थे कि पिछले मैच में थोड़ी सी यहाँ पे गर्मा गर्मी हो चुकी थी, पर इस बार कोई गलती नहीं जयेश ने और बहुत ही सफाई के साथ कैच को पूरा किया और एक महत्वपूर्ण विकेट दिलवाया। तो पहला झटका लगता हुआ नासिक जोन को इस फाइनल में, एक रन पे एक विकेट। तो सभी दर्शक जो यहाँ पे मौजूद है इस फाइनल का मजा लेने के लिए, सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं और हमारे साथ अंत तक बने रहिए इस मैच को देखने के लिए। नासिक जोन बनाम टीम पुणे जोन के बीच में ये फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है। अब स्ट्राइक पे है सुमित जैन, नए बल्लेबाज, और आते ही बहुत ही शानदार कट शॉट खेला पॉइंट की दिशा में, पर वहां पे फील्डर मौजूद, तो कोई मौका नहीं रन लेने का। तो शानदार बॉलिंग का मुजाहरा देते हुए चिराग बोरा, क्या बेहतरीन आज बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल फाइनल में देखते हैं कि किस प्रकार से आप प्रदर्शन करते हैं और आपके हर एक परफॉर्मेंस मायने रखते हैं, क्योंकि ये है फाइनल। इसके बाद सीधा आपको ट्रॉफी के पास जाना है। इस बार उठा के मारा है जयेश राठौर नीचे और इस बार भी कैच पकड़ लेंगे। जी हाँ, बहुत ही सेफ हैंड्स जयेश राठौर के, सेफ हैंड्स, कोई गलती नहीं की उन्होंने और एक महत्वपूर्ण कैच पकड़ा, एक और महत्वपूर्ण कैच, उतनी ही क्लीन कैच आप कह सकते हैं। और दूसरा झटका लगता हुआ नासिक जोन को, सबसे महत्वपूर्ण फील्डर उनके खेमे में जयेश राठौर, काबिल तारीफ, कोई गलती नहीं की, बहुत ही आसानी के साथ उन्होंने कैच को पूरा किया और चलता गया बल्लेबाज को। तो दूसरा झटका लगता है नासिक को, एक रन 2 विकेट के नुकसान पर। चिराग बोरा यहाँ पे पूरे जोश और होश से भरे हुए और अपनी लय प्राप्त करते हुए यहाँ पे, और इस पहले ओवर की आखिरी गेंद बाकी है और 2 विकेट चटकाने में कामयाब हो चुके हैं। थोड़ी सी यहाँ पे नासिक जोन को विचार विमर्श की और यहाँ पे कॉट बिहाइंड की अपील देखना पड़ेगा।
जी नहीं, अंपायर सहमत नहीं और ओवर की समाप्ति। एक ओवर के बाद स्कोर है 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो क्या बेहतरीन शुरुआत मिली है होम टीम को। टीम पुणे का क्राउड भी यहाँ पे धीरे धीरे ग्राउंड की तरफ बढ़ता हुआ। और अगर चिराग बोरा की बात करें तो ड्रीम स्पेल आप कह सकते हैं। पहले ओवर में 2 विकेट चटकाए और मात्र 1 रन दिया। इससे बेहतर शुरुआत आप किससे उम्मीद कर सकते हैं? अब नए गेंदबाज निहाल शाह आ चुके हैं दूसरी ओवर करने के लिए और थोड़ी सी दिशाहीन शुरुआत पर चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो लय प्राप्त करे। और इस बार उठा के महाराज कोहली के ऊपर से और जी हाँ यहाँ पे आउट। जी हाँ बिल्कुल चाहते थे कि उस खिलाड़ी के ऊपर से गेंद को भेजकर एक बाउंड्री हासिल करे पर सीधा खिलाड़ी के हाथ में थमा बैठे और ये तीसरा झटका लगता हुआ नासिक जोन को। और यहाँ पे पुणे का क्राउड खुशी से पागल होता हुआ। होस्ट टीम होम टीम पुणे जोन यहाँ पे बिल्कुल हावी होती हुई नासिक जोन पे। और क्या बेहतरीन शुरुआत मिली है होम टीम को। बहुत ही शानदार शुरुआत यहाँ पे पुणे जोन। केतन जो अभी अभी आए और शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा दे रहे। अब थोड़ी सी हेलो अब थोड़ी सी परेशानी बढ़ती हुई पुणे जोन के खेमे में, क्योंकि बैक टू बैक बाउंड्रीज लग चुकी है। थोड़ी सी हड़बड़ाहट दिखती हुई। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है जयेश राठौड़ वहां पे मौजूद और एक ही रन लेने में कामयाब। तो इसी 1 रन के साथ और इसी बीच बहुत ही खूबसूरत और लंबा शॉट स्लॉट में गेंद और उसको पार्किंग लॉट में भेज दिया। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहाँ पे। इस बार भूषण जैन के बल्ले से ये 6 आता हुआ। क्या शानदार स्ट्रोक मारा है, बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट आप जिसे कहते हैं। स्वीट स्पॉट को छूकर निकली गेंद और सीधा 6 रन। तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो ये सब फाइनल की शुरुआत धमाकेदार होने वाली है और शानदार होने वाली है। 2 ओवर की मैच हो चुकी है और 17 रन लगा चुके हैं नासिक जोन। अब कप्तान पुणे जोन के कप्तान ऋषभ राठौड़ गेंदबाजी करने के लिए खुद आ चुके हैं। थोड़ी सी फील्ड में सजावट करते हुए। लेग साइड पे आप फील्ड देख सकते हैं, सारे जो प्लेयर हैं वो बाउंड्री राइडर्स हैं। तो थोड़ी सूझबूझ भरी यहाँ पे
स्ट्रैटेजी देख सकते हैं आप। और यहाँ पे रिवर्स स्वीप मारा है, क्या बेहतरीन शॉट, गेंदबाज के विरुद्ध खेला, उसके सोच के अलग खेला और 4 रन बटोरे वहां पे पहली गेंद पे। तो बहुत ही शानदार शुरुआत इस ओवर की केतन के बल्ले से। और केतन का बल्ला आज चलना नासिक जोन के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी 3 विकेट गिर चुके हैं नासिक जोन के। अब थोड़ा पारी को संवारने की जरूरत, और वही काम बखूबी तरीके से करते हुए केतन। और यहाँ पे शायद कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे, स्कूप मारने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई संपर्क नहीं, और अच्छी तरीके से उसको पढ़ा ऋषभ ने और चकमा दिया बल्लेबाज को। इस बार कैच का मौका जरूर हो सकता है, विकेट कीपर नीचे आता हुआ और कोई परेशानी नहीं होगी कैच को लपकने में। एक और झटका लगता हुआ इस नासिक जोन के टीम को, चौथा झटका तकरीबन आप कह सकते हैं। तो 17 रनों पे ये चौथी विकेट गिरती हुई, तो पत्तों की तरह बिखर रही है उनकी टीम। शायद अब कोई ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो अंत तक लड़े और एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाने में मदद करे। अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद और उसको पुल कर दिया है फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए। जी हाँ, एक और चौका आता हुआ इस ओवर में, बहुत ही खूबसूरत शॉट। इस बार अमन चोपड़ा जी के बल्ले से ये चौका आता हुआ। इसी चौके के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 25 रनों पे। इस बार उठा के मारा है, देखना पड़ेगा कि क्या बाउंड्री क्लियर होती है। जी नहीं, इस बार 6 रन, बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक स्ट्रोक यहाँ पे अमन चोपड़ा जी के बल्ले से, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करे। तो इसी छक्के के साथ स्कोर है 31 रन। इस बार थोड़ी सी समझदारी हुई बल्लेबाजी, जानते हैं कि 2 गेंदों में 10 रन आ चुके थे, तो बस हल्के हाथों से बॉल को ढकेला और स्ट्राइक रोटेट किया। तो 3 ओवर के बाद स्कोर जो है वो 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 32 ऑन लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। तो सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए ऑनलाइन के माध्यम से, बताना चाहता हूं कि जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन की तरफ से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, और उनके जॉइंट सेक्रेटरी और क्रिकेट कन्वीनर मिस्टर क्या नाम है, दिलीप चोरवली जी, इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा इस टूर्नामेंट के सफल बनाने में। तो उनका मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूं। और चलिए बढ़ते इस फाइनल की तरफ। और इस बार बहुत ही करारा शॉट, सीधा गेंद जो है वो ग्राउंड के बाहर भेज दी है, बहुत ही राइट फ्रॉम मिडल ऑफ द स्पॉट आप कह सकते हैं। बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लगी और गेंद को हवाई यात्रा में भेज दिया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अमन चोपड़ा की बल्लेबाजी से। ठीक है।
तो 3 ओवर के बाद स्कोर अब 38 रनों पे पहुंच चुका है और एक और बढ़िया शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और एक और चौका जुड़ता हुआ खाते में। इसी चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद करने के लिए तैयार, इस बार गति से चकमा दिया बल्लेबाज को, कोई मौका नहीं। बहुत ही शानदार बॉलिंग या रोहन के द्वारा। तो अगर आप देखें, अब थोड़ा नासिक जोन की जो पारी है वो थोड़ा अब समय पे आ रही है, ऐसा कह सकते हैं आप। और स्ट्रोक तो अच्छा लगाया था पर उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पे, और कोई रन नहीं वहां पे। तो धीरे धीरे जो स्कोर बोर्ड है वो आगे बढ़ता हुआ और इस फाइनल का रोमांच और भी बढ़ता हुआ सभी दर्शकों के बीच में। और इसी बीच एक और बड़ा शॉट और एक और 6 रन। जी हाँ, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं अमन, शानदार बल्लेबाजी, ताकतवर शॉट आप कह सकते, शक्तिशाली बल्लेबाज। पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गेंदबाजों को, क्योंकि समझ नहीं आ रहा रोहन को कि किस एरियाज में गेंद को करो, क्योंकि अमन जिस भी एरियाज में डाल रहे हैं सीधा गेंद को बाहर भेज रहे हैं। तो उस हिसाब से देखें तो नासिक जोन बिल्कुल खुश होंगी इस प्रकार की प्रदर्शन से। और इस बार पुल कर दिया है, फील्डर वहां पे मौजूद, कोई मौका नहीं, यहाँ पे एक ही रन लेने में है संतुष्ट। तो इसी रन के साथ स्कोर जो है तो 4 ओवर के बाद स्कोर है 49 4 विकेट के नुकसान पर। 49 ऑन लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर 4 ओवर्स। तो इस 5वें ओवर के बाद बैटिंग पावर प्ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे कप्तान ऋषभ राठौड़ मौजूद, अपने हाथ में गेंद लेके चाहेंगे कि इस ओवर में जो सेट बल्लेबाज अमन चोपड़ा जी है उनका विकेट लेकर एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाए। पर क्या अमन चोपड़ा जी यहाँ पे काउंटर अटैक करने की कोशिश करेंगे? यहाँ पे शायद थोड़ा चोटिल हुए विकेट कीपर, देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ज्यादा कुछ सीरियस ना हो। सीरियस होना तो नहीं चाहिए पर देखेंगे कि
तो शुरू करते हैं और क्या करारा जवाब दिया है, वाह! इसे कहते हैं काउंटर अटैक, इसे कहते हैं सही जवाब 6 रन के साथ यहां पे बिल्कुल 6 रनों के साथ अपना जवाब दे दिया है बल्लेबाज ने। शानदार बल्लेबाजी अमन के द्वारा, बहुत ही घातक बल्लेबाज। इस बार कट किया है, वहां पे फील्डर मौजूद, तो एक ही रन लेने में सफल होंगे। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सेम दिशा में वही शॉट पर यहाँ पे थोड़ा सा फंबल, और देखना पड़ेगा इसका कितना मुनाफा ले पाते हैं। जी हाँ, एक अतिरिक्त रन यहाँ पे दौड़ के पूरा किया और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों से। तो अब थोड़ा लग रहा है कि अमन और भूषण जो इस पारी को संवारने की कोशिश कर रहे हैं वो अब थोड़ा सेट लग रहे। अब चाहेंगे कि भूषण की तरफ से भी थोड़ा बड़े शॉट देखने को मिले। क्या खूबसूरत यहाँ पे नजाकत भरा शॉट आप कह सकते हैं, पर यहाँ पे शायद गेंद सीमा पार हुई नहीं और एक ही रन लेने में कामयाब। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी नजाकत आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्कूप करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऋषभ जो है वो ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर डालते हैं, तो विद द एंगल मारने की उनकी कोशिश रहेगी। इस बार चूक गए बल्लेबाज अमन चोपड़ा, नाखुश अपने आप से, जानते थे कि स्लॉट में गेंद थी, उसको मैं बाहर भेज सकता था, पर कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। ओवर की समाप्ति 5 ओवर के बाद स्कोर है 5 ओवर के बाद स्कोर है 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 5 overs score is 59 on loss of 4 wickets. तो सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के महाराष्ट्र रीजन की तरफ से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और उसके जॉइंट सेक्रेटरी और क्रिकेट कन्वीनर दिलीप चोरवले साहब, इनके योगदान से ये टूर्नामेंट जो है वो सफल तरीके से आगे बढ़ रहा है। और आज का ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। फाइनल मतलब फाइनल, जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। तो इसके लिए ये दोनों टीमें आज यहाँ पे जूझती हुई एक दूसरे के खिलाफ, और आप देख सकते हैं बल्ले के आवाज से ही आप देख सकते हैं किस प्रकार का आज ये मुकाबला चल रहा है। इतना मीठा आवाज कहीं आपने देखा नहीं होगा। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों से। अगली गेंद यहां पे देखना पड़ेगा कि क्या इशारा होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, और फ्री हिट इस गेंद पे, मतलब कोई आपके पास फील्ड मौजूद नहीं है और आप बिल्कुल हाथ खोल के इस गेंद पे प्रहार कर सकते हैं, और मात्र रनआउट यही एक मौका बन सकता है आपको आउट करने का। तो आप चाहेंगे कि बड़े से बड़े शॉट यहां पे खेलने की कोशिश करें। फिट जारी, वो नो बॉल कंटिन्यू। इस बार स्टंप, मतलब गेंदबाज ने अपने बॉलिंग रनअप पे स्टंप को डिस्टर्ब किया, तो इस वजह से ये भी नो बॉल करार दी जाएगी। तो नो बॉल कंटिन्यू। तो इस गेंद पे भी आपको फ्री हिट मिलेगा। तो फ्री हिट कंटिन्यू है। देखेंगे कि क्या बड़ा शॉट देखने को मिलेगा यहां पे। बिल्कुल नाखुश अपने आप से अमन चोपड़ा
क्योंकि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे अभी तक। तकरीबन 15 गेंदें खेल चुके और 35 रनों पे नाबाद है। तो चाहते थे कि इस गेंद को भी अपने लपेटे में लेके सीमा पार करवाए, पर यहाँ पे थोड़ा सा संपर्क अच्छा नहीं। अगली गेंद वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। जी हाँ, खराब, दिशाहीन और गेंदबाजी आप कह सकते हैं। अगर आप बात करें चिराग बोरा की है तो इन्होंने पहला ओवर जो है वो बहुत ही शानदार डाला था, पर ये दूसरा ओवर उतना अच्छा गिरा नहीं है। और इसी के मैं बात कर रहा था, और इसी बीच ये 6 रन आते हैं। जी हाँ, स्लॉट में गेंद और उसको पार्किंग लॉट में भेज दिया है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार भूषण के बल्ले से ये छक्का आता हुआ। शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा देते हुए बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी और कोई यहां पे मौका नहीं खिलाड़ी के पास। तो चिराग बोरा यहां पे अंडर प्रेशर। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और उसी दिशा में, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन, बैक टू बैक सक्सेस। लगातार 2 छक्के आ चुके हैं इस ओवर में। चिराग यहां पे बिल्कुल फंस चुके हैं यहां पे कि कहां गेंद करे, भी तो कहां करे, कहीं पे भी करे गेंद तो बाहर ही जाने वाली है। यही इंटेंट लग रहा है भूषण जैन का। भूषण जैन जो 22 रनों पे नाबाद खेल रहे मात्र 7 गेंदों में। और यहाँ पे क्या कमबैक किया है। जी हाँ, क्लीन बोल कर चुके हैं। और यहाँ पे 5वां विकेट गिरता हुआ नासिक जोन का। तो कह सकते हैं आप तकरीबन आधी टीम पवेलियन की दिशा में जा चुकी है। तो यहाँ पे उनका टीम आप देख सकते हैं, खेमा देख सकते हैं नासिक जोन का हौसला बुलंद करता हुआ भूषण जैन का, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, तो काबिले तारीफ बल्लेबाज। अब स्कोर जो है वो 76 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 76 ऑन लॉस ऑफ 5 विकेट्स। तो स्कोर बहुत ही अच्छा अभी तक चल रहा है, बहुत ही अच्छा स्कोर आप कह सकते हैं, क्योंकि रन रेट जो है तकरीबन 13 के आसपास चल रहा है। तो वो बहुत ही अच्छा रन रेट माना जाता है। अब नए बल्लेबाज पैडी स्ट्राइक पे। तो ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद स्कोर है 77 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब अगली ओवर करने के लिए निहाल आ चुके और उनका स्वागत कुछ इसी थाट में किया है कि 6 रन। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी यहां पे। अगली गेंद करने के लिए तैयार, और इस बार भी हवाई यात्रा में भेज दिया। यहाँ पे
गेंद को अब मंगवा लीजिए क्योंकि आज ये रुकने वाले हैं नहीं। पैडी भी यहां पे अपने जौहर दिखाते हुए, तेवर दिखाते हुए, बहुत ही घमासान मुकाबला चलता हुआ यहां पे पुणे जोन वर्सेस नासिक जोन के बीच में। वैसे इन दोनों शहरों में वैसे तो बहुत बड़ा प्यार माना जाता है, पर आज यहाँ पे फाइनल में ये दोनों टीमें, ये दोनों रीजन्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हुई। अब निहाल जो है वो अंडर प्रेशर लग रहे हैं, थोड़े से परेशानी में लग रहे हैं। देखेंगे कि क्या अगली गेंद किस प्रकार की रहेगी। फुल टॉस गेंद डाली और पीछे खिलाड़ी वहां पे मौजूद, तो एक ही रन लेने में संतुष्ट। तो इसी तो अभी तक नासिक जोन के नजरिए से देखें तो बहुत ही अच्छा स्कोर टोटल लगाया है अभी तक 90। तो पुणे जोन को थोड़ा सा यहाँ पे रनों पे अंकुश लगाने की कोशिश रहनी चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा विकेट कीपर से गलती, और इसी विकेट कीपर की गलती की वजह से 22 के रूप में 4 रनों का मुनाफा हुआ नासिक जोन को। बिल्कुल, और इसी 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड उछल के 94 पे जाके आकर रुका है। तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। सभी दर्शक यहाँ पे आते हुए इस मैच का आनंद उठाते हुए, इस फाइनल का ग्रैंड फाइनल। तो इस ओवर की आखिरी गेंद बची है और स्कोर जो है वो 95 रनों पे पहुंच चुका है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा टोटल अभी तक लगा चुकी है नासिक जोन, और इसके बाद एक और ओवर बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना टोटल लगाने में कामयाब हो सकती है। वो 100 का आंकड़ा तो पार होना ही चाहिए। और अभी बहुत ही अच्छी फील्डिंग, यहाँ पे रनआउट की अपील की गई थी विकेट कीपर के द्वारा, पर यहाँ पे खिलाड़ी बल्लेबाज क्रीज पे सही समय पे मौजूद, तो नॉट आउट करा दिया। और 7 ओवर की समाप्ति, 7 ओवर के बाद स्कोर है 95 ऑन लॉस ऑफ 5 विकेट्स। ऑन लॉस ऑफ 5 विकेट्स। तो इस पहले इनिंग की आखिरी ओवर करने के लिए आ चुके हैं सनी ओसवाल, जिनका नाम, और स्ट्राइक पे है अमन चोपड़ा। और क्या खूबसूरत उनका स्वागत किया है। देखना पड़ेगा कि क्या नतीजा होता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्या स्वागत किया है उनका। 6 रनों के साथ स्वागत किया है, और इसी 6 रन के साथ नासिक जोन का 100 का आंकड़ा पार हो चुका है। तो 101 रन बना चुके हैं नासिक जोन अभी तक, और 5 गेंदें शेष है इस पहले इनिंग के। तो नासिक जोन यहाँ पे बिल्कुल उत्साह से भरा हुआ वातावरण।
इस बार भी लपेटे में लिया, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। एक और चौका जुड़ता हुआ अमन चोपड़ा के खाते में, और इसी चौके के साथ स्कोर जो है वो बढ़ता हुआ 105 रन। तो सनी ओसवाल यहाँ पे राइट अंडर द पंप प्रेशर में लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर डालने को उनको जिम्मेदारी दी है उनके कप्तान ऋषभ राठौर ने। देखेंगे कि ये डिसीजन कितना बाद में जाके सही साबित होता है या फिर गलत। 105 रन पे नासिक जोन टीम, और एक और बढ़िया शॉट, फुल टॉस गेंद, और उसको भेज दिया तारामंडल में 6 रनों के लिए शायद। जी हाँ बिल्कुल, 6 रन आते हुए इस गेंद पे, तो बिल्कुल धागा खोल के मार रहे हैं आज अमन चोपड़ा जी। और इसी के साथ अपना निजीगत 50 भी उन्होंने पूरा किया मात्र 21 गेंदों में। तो 21 गेंदों में 53 रन पे खेल रहे हैं अमन चोपड़ा। यहाँ पे नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर सनी ओसवाल, 3 गेंदों में अभी तक 17 रन दे चुके। शायद कप्तान को जाके बातचीत करनी पड़ेगी उनसे, नहीं तो ये ऐसे ही मारते रहेंगे और रन बढ़ाते रहेंगे। अमन चोपड़ा नाम याद रखना। तो इसी छक्के के साथ स्कोर जो है वो 118 रनों पे जाके बढ़ता हुआ, और एक फुल टॉस गेंद, और इस बार भी कैच ड्रॉप कर चुके हैं। रनआउट का मौका यहाँ पे, और जी हाँ रनआउट हो जाएंगे बिल्कुल। अब एक गेंद बाकी है इस इनिंग की, इस फाइनल के फर्स्ट इनिंग की, और नासिक चाहेंगे कि इसको एक हाई फिनिश करे। 118 रन पे नाबाद नासिक जोन, 118 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और इस बार आखिरी गेंद, 2 रनों की मांग होनी चाहिए। देखना पड़ेगा कितने लेने में कामयाब होते हैं। 30 रन के लिए भाग चुके, पर शायद यहाँ पे रनआउट का मौका, और अमन चोपड़ा यहाँ पे रनआउट हो जाएंगे बिल्कुल। और पहले इनिंग की समाप्ति, तो 8 ओवर के बाद स्कोर जो है वो है 120 रन। तो 120 रन लगाया है नासिक जोन के बल्लेबाजों ने, जो बहुत ही ज्यादा मैमोथ टोटल आप कह सकते हैं। फाइनल है, और फाइनल में इतना बड़ा टोटल तो बहुत ही बड़ी चुनौती रहेगी ऋषभ राठौड़ और उनके साथियों के कंधों पर, कि इतना बड़ा टोटल आप चेस करना चाहेंगे तो शुरुआत आपको बहुत ही ज्यादा तगड़ी करनी पड़ेगी। तो पुणे जोन रिक्वायर्स 121 रन्स टू विन दिस फाइनल टू मैच।
मैच चालू. शिकणार कधी मग माईक चेक. बेहतरीन शॉट. आरामशीर. मोबाईल तुमच्याकडे ना माझा. हा बसा तुम्ही आरामशीर खात खात. तुम्हाला काय आणायचं असेल सांगा मी घेऊन येतो. थँक्यू. हेलो हेलो हेलो. सॉरी 5% राहिले. तो सेकेंड इनिंग की शुरुआत हो चुकी है. कप्तान ऋषभ राठौड़ खुद को प्रमोट किया है ओपनिंग करने के लिए और 121 का बड़ा लक्ष्य चेस करते हुए यहाँ पे करारा प्रहार. तो बेहतरीन शुरुआत मिली है पुणे जोन टीम को. अब स्ट्राइक पे है. और यहाँ पे गेंद खड़ी हो चुकी है. फील्डर नीचे आता हुआ क्या कैच पकड़ लेंगे और बेहतरीन फील्डिंग. जी हाँ, क्या बेहतरीन फील्डिंग का यहाँ पे मुजाहरा दिया है. लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद थे. 120% एफर्ट देते हुए यहाँ पे. इस बार उठा के मारा है. वहां पे फील्डर मौजूद नहीं. नो मैंस लैंड में गेंद गिरी और दूसरे रन लेने की मांग. यहाँ पे रनआउट का चांस है पर देखना पड़ेगा कि क्या. जी नहीं, शायद बल्लेबाज सेफली पहुंच चुके हैं क्रीज में. इस बार गेंद को जोर से मारने की कोशिश कर रहे थे. पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 12 रन बिना किसी नुकसान के. और स्ट्राइक पे है ऋषभ राठौड़
और नॉन स्ट्राइक एंड पे कुणाल शाह। तो पुणे जोन टीम का खेमा यहाँ पे थोड़ा उत्साह से भरा हुआ, अपने दोनों ही बल्लेबाजों को समर्थन करते हुए होम टीम यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरी ओवर लेके आए भूषण, और पहली गेंद, क्या बेहतरीन शॉट कप्तान के बल्ले से। आज इनसे उम्मीद है हर एक खिलाड़ियों को उनके कि चाहेंगे कि इस मैच को अंत तक लेके जाए और ये टूर्नामेंट का फाइनल जितवा दे। पर देखेंगे कि नासिक जोन किस प्रकार से इसका काउंटर अटैक करती है और चाहेंगे कि ऋषभ राठौड़ को जल्द से जल्द आउट किया जाए। भूषण जैन यहाँ पे तैयार दूसरी गेंद करने के लिए। ऋषभ राठौड़ सामना करेंगे भूषण जैन का, और बहुत ही खूबसूरत नजाकत भरा शॉट ऋषभ के बल्ले से आता हुआ, और एक और चौका। जी हाँ, बिल्कुल जिम्मेदारी समझते हुए बखूबी निभाया अपनी जिम्मेदारियों को, और यहाँ पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ राठौड़। 5 गेंदों में 17 रनों पे नाबाद खेल रहे ऋषभ। लंबा सफर है और बड़े गेम में ही बड़ा प्लेयर सामने निखर के आता है, और इसी प्रकार का कुछ प्लेयर यहाँ पे स्ट्राइक पे मौजूद। बहुत ही ताबड़तोड़ शॉट, वहां पे खिलाड़ी मौजूद और उतनी ही बेहतर है फील्डिंग। बिल्कुल टॉप एफर्ट वहां पे फील्डिंग, और अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण 2 रन बचाए। तो जाहिर है कि ये जो फाइनल का मुकाबला है वो बिल्कुल अंत तक जाने वाला है, और हर एक प्रेक्षक और दर्शक को से विनती है कि अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि ये दोनों टीम जब तक आखिरी गेंद गिरने जाती तब तक हार मानने वाले से है नहीं। क्या खूबसूरत नजाकत भरा शॉट ऋषभ राठौड़ के बल्ले से। बिल्कुल अब तो एक खिलवाड़ कर रहे हैं गेंदबाजों से, बिल्कुल इसे खिलवाड़ी कहते हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी डाले ये बिल्कुल बॉल की गेंद को सीमा पार करवाने में बिल्कुल माहिर है। तो ऋषभ राठौड़ यहाँ पे सुर्खियां बटोरते हुए। क्या ओवर गुजरा है, बहुत ही बढ़िया। पुणे जोन के खेमा, अगर आप उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान रखें तो बहुत ही ज्यादा उत्साह भरा वातावरण, और नासिक जोन थोड़ा सा टेंस मोमेंट लग रही है, पर चाहेंगे कि एक विकेट चटकाए और गेम में वापसी करे। पर यहाँ पे आज ऋषभ राठौड़ रुकने वालों में से है नहीं, आज ये रुकने वालों में से है नहीं। बिल्कुल मंशा जाहिर कर दिया उन्होंने कि हर गेंद पे प्रहार करेंगे और गेंद को तारामंडल में भेज देंगे। बिल्कुल हर गेंद पे गेंद जो है वो सीमा पार करवा रहे हैं, और यहाँ पे बॉल बॉय का थोड़ा काम बढ़ा रहे। पुणे जोन के सारे खिलाड़ी ऋषभ का हौसला बुलंद करते हुए यहाँ पे आखिरी गेंद इस ओवर की, और इसको भी भेज दिए 6 रन के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाज है ये, वाह क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं आज तो इन्होंने, बिल्कुल धागा खोल दिए गेंद का। क्या सोच के आए थे खेलने के लिए, बिल्कुल जो भी गेंद मिल रही है लपेटे में ले रहे हैं और सीधा सीमा पार करवा रहे हैं। तो वो एग्रेशन है, जाहिर है वो गुस्सा जाहिर है, और वो जीत की तड़प आप उनके चेहरों पे दिख सकते हैं। होम टीम पुणे जोन की टीम यहाँ पे बिल्कुल सर चढ़ के बोलती हुई। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 40 रन, 40 रन बिना किसी नुकसान के आफ्टर 2 ओवर्स।
तो यहाँ पे थोड़ा सा नासिक जोन को संभलने की और संवरने की जरूरत। तो अगर मैच का हाल देखें तो 2 ओवर के बाद स्कोर है 40 रन बिना किसी नुकसान के, और उसमें से 35 रन ऋषभ के बल्ले से आए। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा है पुणे जोन के खिलाड़ियों की तरफ से। थोड़ा सा परेशानी यहाँ पे नासिक जोन के खेमे में, और गेंदबाज सागर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। फुल टॉस गेंद को यहाँ पे हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन की दिशा में सहारा और 1 रन चुराकर मेन बल्लेबाज ऋषभ राठौड़ को स्ट्राइक दी है। अब सीट पे आप बैठ जाइए और पलके ना झुकाइए, क्योंकि बल्लेबाज ऋषभ राठौड़ स्ट्राइक पे। क्या बड़ा शॉट देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 रन की मांग होनी चाहिए, पर एक ही पर संतुष्ट। बहुत ही अच्छा थ्रो वहां पे। तो अगर मैच का हाल अभी तक देखें तो ऋषभ राठौड़ का बल्ला आज सर चढ़ के बोला है सभी के ऊपर। 10 गेंदों में 36 रन पे नाबाद खेल रहे ऋषभ, और उनका साथ निभा रहे थे कुणाल शाह, और बाउंस को जज नहीं कर पाने की वजह से एक और चौका यहां पे जुड़ता हुआ पुणे जोन के टीम को। बिल्कुल ये होता है पैशन, ये होता है जज्बा, ये होता है जीत की तड़प। कुणाल ने भी कहा कि अगर ऋषभ मार सकते हैं तो मैं भी कुछ कम नहीं, तो इन्होंने भी अपने जलवे दिखने शुरू कर दिए। अब अगर ये दोनों ऐसे बल्लेबाजी करेंगे तो ये टारगेट जितना बड़ा लग रहा था उतना बड़ा होगा नहीं। इस बार भी थोड़ा सा चूक गए, शायद संपर्क बढ़िया होता तो ये गेंद भी बाहर ही जाती, पर थोड़ा सा गति में चकमा दिया और एक डॉट गेंद आती हुई। तो इस समय पे डॉट गेंद भी बहुत बड़ी गेंद मानी जा सकती है नासिक जोन की तरफ से। बिल्कुल जड़ में गेंद, बॉल को खेलते 2 रनों की मांग कर चुके हैं, और यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन, और देखना पड़ेगा जी, नहीं, नॉट आउट। बिल्कुल बाल बच गए कुणाल, क्योंकि ऋषभ ने मना किया था दूसरे रन के लिए, पर वो दौड़ पा रहे थे, पर खुश नसीब यहाँ पे। और स्कोर 3 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 47 रन बिना किसी नुकसान के। 47 ऑन लॉस ऑफ 0 विकेट्स आफ्टर जस्ट 3 ओवर्स। तो इक्वेशन है अब 30 गेंदों में 74 रनों की आवश्यकता। 30 गेंदों में 74 रन, मतलब रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो तकरीबन 14 के करीब। और ये दोनों बल्लेबाज, कितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऋषभ और कुणाल क्रीज पे मौजूद। अगले गेंदबाज पैडी आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए, और पहली गेंद थोड़ा सा लेग साइड पे खेल दिया है, और 1 रन लेके ऋषभ राठौड़ अब क्रीज पे आ चुके हैं। और अगर ऋषभ राठौड़ के स्कोर पे नजर डाले तो 36 रनों पे नाबाद खेल रहे, 10 गेंदे फेस कर चुके हैं अभी तक। तो तकरीबन 350 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे, और ऋषभ राठौड़ फेस करेंगे अब पैडी को।
और कुछ इसी तरह से उनका स्वागत किया है जिनका स्वागत उन्होंने किया था हर एक गेंदबाज का। बहुत ही बढ़िया शॉट, 6 रन। आज बिल्कुल अलग ही मूड में लग रहे ऋषभ राठौड़। वो कहते हैं ना, बड़ा गेम आता है तो बड़ा प्लेयर निखर के सामने आता है, उसको छुपाया नहीं जाता। तो इसी प्रकार की कुछ बल्लेबाजी ऋषभ राठौड़ करते हुए, अपना नाम बनाते हुए, अपना सुर्खियां बटोरते हुए ऋषभ राठौड़। अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस बार स्वीप कर दिया है, वहां पे फील्डर मौजूद, एक ही रन लेने में कामयाब। यहाँ पे थोड़ी सी नासिक जोन में थोड़ी सी बौखलाहट दिखती हुई, थोड़ी सी हड़बड़ाहट दिखती हुई, यहाँ पे थोड़ी सी हाराकिरी दिखती हुई, क्योंकि इस स्टेज पे आपको थोड़ा सा आपको नर्व्स कंट्रोल करने हैं, क्योंकि एक विकेट मैच को पलट सकती है। और थोड़ा सा नासिक जोन को यहाँ पे थोड़ा अपने नर्व्स को कंट्रोल करने की जरूरत, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत, और एक विकेट की तलाश उन्हें है, चाहे वो किसी की भी आए वो मंजूर करेंगे। और अगर वो ऋषभ राठौड़ की हो तो क्या ही बात होगी। अगली गेंद करने के लिए तैयार ऋषभ राठौड़ स्ट्राइक पे, और इस बार गेंद के नीचे आने में कामयाब नहीं हुई, इसलिए एक ही रन लेने में कामयाब। और अब आखिरी गेंद इस ओवर की, इस चौथे ओवर की आखिरी गेंद, 57 रनों पे पहुंच चुकी है पुणे जोन की टीम। और यॉर्कर लेंथ खोद के निकाला, हेलीकॉप्टर शॉट के जैसा खेला, और 2 रन की मांग, और पहुंच भी जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 4 ओवर की समाप्ति। चार ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 59 रन बिना किसी नुकसान के, 59 ऑन लॉस ऑफ 0 विकेट्स। तो सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं कि ये जय हिंद सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन महाराष्ट्र रीजन का ये क्रिकेट टूर्नामेंट टेम्बेकर फार्म के इस खूबसूरत से मैदान पे खेला जा रहा है। और ये फाइनल का मुकाबला पुणे बनाम नासिक के बीच में घमासान मुकाबला यहाँ पे चलता हुआ, और पुणे की टीम यहाँ पे 121 चेस करती हुई, और ऋषभ और कुणाल दोनों ही अभी तक क्रीज पे मौजूद और बहुत ही अच्छी तरीके से चेस करते हुए। अब रिक्वायर्ड 100 जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ। 24 गेंदों में 62 रनों की आवश्यकता है, 24 गेंदों में 62 रनों की आवश्यकता है पुणे जोन को ये फाइनल जीतने के लिए। क्या नासिक टीम उनको रोकने को कामयाब रहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। स्ट्राइक पे ऋषभ और गेंदबाजी करने के लिए सागर। थोड़ी सी यहाँ पे बौखलाहट, थोड़ी सी हड़बड़ाहटी और हारागिरी, इसी की वजह से जो रन नहीं होना चाहिए था। ऋषभ राठौड़ जहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे उनको आपने स्ट्राइक रोटेट करके कुणाल सिंह को अब बल्लेबाजी के लिए बुलाया है। थोड़ी सी यही नर्व्स को जो कंट्रोल करता है वही अंत तक विजेता साबित होता है। तो थोड़ा सा नासिक जोन को काम डाउन होने की जरूरत। इस बार उठा के मारा, यहाँ पे शायद चौका देके जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, कोई मौका नहीं खिलाड़ी के पास, और ये एक और चौका जुड़ता हुआ पुणे जोन के खाते में। तो बिल्कुल स्ट्रेटेजी से आज उतरे
दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं कि बड़ा लक्ष्य है, तो हर ओवर में बड़े शॉट खेलने की आवश्यकता है, डिमांड है, और जैसी डिमांड है वैसे सप्लाई करने में बखूबी जानते हैं दोनों बल्लेबाज। और क्या खूबसूरत ये शॉट, रिवर्स स्वीप अपने पिटारे से निकाला और एक 6 रन। जी हाँ, एक और 6 रन। इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे जॉइंट सेक्रेटरी दिलीप चौबोले साहब का बड़ा योगदान रहा, तो उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और क्या बेहतरीन आज ये टूर्नामेंट सफल होने जा रहा है, और आज फाइनल का मुकाबला यहाँ पे हम देख रहे हैं। वाइड, जी हाँ वाइड, प्रेशर प्रेशर। इस बार कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का, और लेग बाइज के रूप में 1 रन जोड़ लेंगे। अब स्ट्राइक पे है ऋषभ राठौड़। थोड़ा सा उनको शांत रखा है सागर ने, कुछ बड़े शॉट दिखे नहीं इस ओवर में ऋषभ के बल्ले से, पर क्या अब वो कहते हैं ना, आंधी से पहले जो, तूफान से पहले जो शांतता रहती है, शायद उसी की झलक होगी। और इसी की बात कर रहा था मैं, पर 1 ही रन जुटाने में कामयाब। ओवर की समाप्ति। तो 5 ओवर के बाद स्कोर है 73 ऑन लॉस ऑफ 0 विकेट्स। तो 18 गेंदों में 48 रनों की आवश्यकता। तो अब दूसरा ओवर लेके आए हैं। अठारह गेंदों में 48 रनों की आवश्यकता पुणे जोन को ये मैच जीतने के लिए। जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन महाराष्ट्र रीजन की तरफ से ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, उसके जॉइंट सेक्रेटरी और क्रिकेट कन्वीनर दिलीप भाई चौबोले साहब, जिनका योगदान रहा इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में, और सभी मैनेजमेंट के प्रति उनका जो एफर्ट रहा वो काबिले तारीफ। और इसी बीच एक और चौका आता हुआ ऋषभ राठौड़ के बल्ले से। बिल्कुल आज इनका बल्ला लकड़ी का नहीं तलवार का बना है, क्योंकि आज ये तलवार की तरह बल्ला चला रहे। अगली गेंद यहाँ पे, और इस बार पॉइंट की दिशा में गेंद को ढकेला और 1 रन लेने में सफल हुए। तो सभी को बता दो कि इक्वेशन जो है अब 16 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता। 43 रिक्वायर्ड इन 16 बॉल्स। तो और यहाँ पे अतिरिक्त रन और प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए यहाँ पे कुणाल सिंह चौहान और ऋषभ राठौड़ तेजी से 1 रन चुराया वहां पे और स्ट्राइक रोटेट किया। तो जैन सोशल ग्रुप
इंटरनेशनल फेडरेशन महाराष्ट्र रीजन के तरफ से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और इस टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला आज, और इसी बीच क्या बढ़िया शॉट यहाँ पे, जी हाँ, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। क्या बेहतरीन शॉट खेला है ऋषभ ने, और इसी के साथ 50 रन का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं ऋषभ राठौड़। जिस प्रकार की फाइनल की आप अपेक्षा कर रहे थे उसी प्रकार की फाइनल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। JSGIF फेडरेशन की तरफ से, महाराष्ट्र रीजन की तरफ से ये टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया और इसके जॉइंट सेक्रेटरी और क्रिकेट कन्वीनर मिस्टर दिलीप भाई चोरबोली, इन्होंने जो जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है काबिले तारीफ, और जो आनंद, भरपूर आनंद जो दर्शक उठा रहे, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो या फिर जो प्रेक्षक यहाँ पे मौजूद है, वो काबिले तारीफ और काफी आनंद देने वाला है। सभी मेरे जैन भाई बहनों का मैं स्वागत करना चाहता हूं इस क्रिकेट के टूर्नामेंट में, जो अपना यहाँ पे उपस्थिति दिखा के यहाँ पे इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे, और सभी लोग जो हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ चुके हैं अभी तक। देख सकते हैं आप क्रिकेट एक्सपर्ट लाइव चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आप इस मैच का लाइव प्रक्षेपण भी देखने को मिलेगा आपको। तो सभी डिपार्टमेंट में बहुत ही बढ़िया काम किया है, और ये गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में जाती हुई क्या 4 रन देके जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल बहुत टॉप एफर्ट यहाँ पे फील्डर के द्वारा, पर अंत में 4 रन बिल्कुल। तो 6 ओवर का गेम समाप्त हो चुका है और स्कोर है 91 ऑन लॉस ऑफ 0 विकेट्स। तो इक्वेशन बता दूं कि 12 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता ये फाइनल मैच जीतने के लिए पुणे जोन को। 12 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता, मतलब बिल्कुल गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। ऋषभ राठौड़ जो नाबाद 57 रन पे मौजूद है अभी भी, और कुणाल शाह जो उनका बखूबी तरीके से साथ निभा रहे 28 रन पे मौजूद, और 12 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। तो काबिले तारीफ परफॉर्मेंस पुणे जोन की तरफ से, और बिल्कुल तारीफ के हकदार भी रहेंगे क्योंकि जिस प्रकार से अप्रोच किया है इस गेम को, क्योंकि बड़ा लक्ष्य था तो बड़े प्लेयर को प्रमोट किया और यहाँ पे हमें देखने को मिला। और एक और बढ़िया शॉट, एक और 6 रन बिल्कुल। आज क्या बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ, बिल्कुल आज सबका दिल जीत रहे। आज हर एक इंसान जो आज मैदान में मौजूद है सभी देख रहा है उनके बल्लेबाजी का जो स्किल है, जो हुनर है, वो बिल्कुल जाहिर है। तो यहां पे रन आउट हो चुके हैं, पर नो बॉल का इशारा है अंपायर के द्वारा, तो वो आउट करा दिए जाएंगे। और फ्री हिट, तो फ्री हिट खेलेंगे ऋषभ राठौड़, इसलिए अपने पास स्ट्राइक रखा। तो अब इक्वेशन जो है वो सरल हो चुकी है। 11 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता, ये चमचमाती ट्रॉफी उठाने के लिए आज दोनों ही टीम आज जिसके लिए लड़ रही है, जिसके लिए झगड़ रही है, वो देखेंगे कि अंत में कौन इस ट्रॉफी पे अपना हक जमाता है।
और इस फ्री हिट को उतने ही बढ़िया तरीके से भेज दिया है वहां पे 6 रनों के लिए। बैक टू बैक सिक्सेस ऋषभ राठौड़ के बल्लों से। आज ये बल्ला बिल्कुल तलवार की तरह घुमा रहे, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आज ये बैटिंग कर रहे, आज ये बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे। तो इक्वेशन अब हो चुका है। तो अब इक्वेशन हो चुका है। सत्रह रनों की आवश्यकता है, 17 रनों की बस आवश्यकता है ये मैच जीतने के लिए। यहां पे थोड़ा सा गेंदबाज अपना समय लेता हुआ, गेंदबाज यहां पे अपना थोड़ा समय लेता हुआ और बल्लेबाज का थोड़ा सा कंसंट्रेशन बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर देखना पड़ेगा कि जी नहीं, ऋषभ राठौड़ आज रुकने वाले हैं नहीं। आज बैक टू बैक सिर्फ आज छक्कों में डील कर रहे। आज बस यही जानते थे कि ये आज बस गेंद को बाहर ही भेजना है। तो इक्वेशन है अब 9 गेंदों में 11 रन, 9 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता पुणे जोन को यह मैच जीतने के लिए। और चेहरे आप देख सकते हैं नासिक जोन के खिलाड़ियों के बिल्कुल निराश और गिरे हुए, क्योंकि जानते थे कि इतना बड़ा लक्ष्य है तो बिल्कुल मुश्किल होने वाला उनको। पर जिस प्रकार से ऋषभ राठौड़ ने काउंटर अटैकिंग पारी खेली है, काबिले तारीफ। पैडी अपनी अगली गेंद करने के लिए तैयार। 9 गेंदे 11 रन, ऋषभ राठौड़ ऑन स्ट्राइक, 75 पे नाबाद खेल रहे। एक और बढ़िया शॉट और इस बार चलता क्या, जी हाँ इस बार आउट हो चुके ऋषभ राठौड़, पर क्या काबिले तारीफ बल्लेबाजी की, बिल्कुल लफ्ज नहीं है मेरे पास इनके तारीफ की, बैटिंग की तारीफ करने के लिए, क्योंकि इन्होंने 24 गेंदों में 75 रन बनाए, जिसमें 8 छक्के और 4 चौकों का समावेश था। तो बिल्कुल वन हैंडेडली आज ये मैच को इन्होंने घुमाया है अपनी तरफ। तो कप्तान की पारी आप कह सकते हैं, कप्तानी पारी, कैप्टन राइजेस ऑन द बिग ओकेजन। तो 8 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। यहाँ पे बैट का अंदरूनी किनारा लगा, यहाँ पे रनआउट का मौका हो सकता था, पर शायद डायरेक्ट हिट होता तो करीबी मामला था, पर लेग बाइज का इशारा अंपायर के द्वारा। सात गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। आखिरी गेंद इस ओवर की। 7 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। क्या आप पुणे जोन इस मैच को फिनिश करेगी? वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा और प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए एक रन चुरा के भी लिया। बिल्कुल अब 7 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। तो ये भी आपकी चतुराई आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने
जहां पे अपॉर्चुनिटीज थी वहां पे उसको तब्दील किया और एक और रन चुराया। इस बार उठा के मारा फील्डर वहां पे मौजूद, और देखना पड़ेगा कि क्या 2 रन लेने को भागेंगे। जी नहीं, एक ही रन लेने पे संतुष्ट। ओवर की समाप्ति। अब चाहिए 6 में 7, 6 गेंदे 7 रन। दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि ये फाइनल का मुकाबला है और दोनों टीमें बिल्कुल भी एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल 6 गेंदे 7 रन। अगर आप पुणे जोन का खेमा देखें तो बिल्कुल एज ऑफ द सीट आप कह सकते हैं आ चुके हैं, क्योंकि वो उत्साह, क्योंकि जिस प्रकार से शुरुआत की थी और इस इनिंग को उन्होंने खेला है वो अनबिलीवेबल है, जस्ट अनबिलीवेबल। 121 का टारगेट आसान नहीं होता चेस करना, पर जितने आसानी के साथ उन्होंने ये काबिल तारीफ बल्लेबाजी की है। फुल टॉस गेंद और उसको भेज दिया है 6 रनों के लिए। जी हाँ बिल्कुल। अब बिल्कुल आप देख सकते हैं उनके खिलाड़ियों में वो जोश और होश और वो उत्साह, वो आनंद, वो जीत के लिए तड़प। बिल्कुल अब गेम जो है वो टाई हो चुकी है। मैच जो है वो टाई स्थिति पे आ चुकी है। बिल्कुल बराबरी पे स्कोर आके पहुंचे। 5 गेंदों में 1 रन की आवश्यकता। बिल्कुल 1 रन चाहिए बस ये ट्रॉफी जीतने के लिए। जेएसजेएफ की तरफ से जो ये टूर्नामेंट रखा गया था, इसका फाइनल आज चल रहा है और 5 गेंदों में 1 रन की आवश्यकता पुणे जोन को ये मैच जीतने के लिए। तो दिल थाम के बैठ जाइए, पल के मत झुकाइए, क्योंकि ये लम्हा, ये मोमेंट हम इसके लिए इंतजार कर रहे थे और वो मोमेंट आ चुका है। जी हाँ बिल्कुल। और हमारी विनर्स है पुणे जोन की टीम, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके आज ये फाइनल का मुकाबला अपने नाम किया। होम टीम, होस्ट टीम और विनर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। So many congratulations to Pune Zone and most importantly their captain Rishabh Rathore, who stood unbelievably, and you can say he was just unbelievable on this night of the final.